हाय गाइस, आज हम लोग 11.1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो। हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, BC हमको 6 सेंटीमीटर, और फिर दिया गया है AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC, ये कोण है आपका 60 डिग्री। देखिए गाइस, यहां पर जो बिंदु बीच में लिखा होता है उस बिंदु पर कोण बनना होता है। ठीक है, तो हमें ये त्रिभुज बनानी है और फिर एक त्रिभुज और बनानी है जिसकी संगत भुजाएं 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो चलो पहले इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर BC 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हमने BC = 6 सेंटीमीटर एक लाइन खींचा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए AB कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो देखो B यहां है, C यहां है, तो अब जो भी पॉइंट बचा है वो कौन होगा, A ही तो होगा। और दूसरी चीज ये देखिए, मैंने कहा कि जो पॉइंट बीच में लिखा होता है उसी पर कोण बनता है। तो ABC यानी किस पर बनना चाहिए कोण, B पर। कितना, 60 डिग्री का। तो आप चांदे से बना लीजिए या आप प्रकार से भी बना सकते हैं। प्रकार में कुछ ऐसे ही अपनी मर्जी से दूरी भर लीजिए और ये आप ऐसे इसको एक वो लगा लीजिए चाप। ठीक है, फिर उसी दूरी को प्रकार में भर करके प्रकार का नोक यहां रखिए और इस चाप पर एक दूसरा चाप काटिए। तो जो पहला चाप कटता है वो 60 डिग्री पर कटता है। इसी तरह से फिर 120, फिर 180, फिर इस तरह से आप काटते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो चाप कटा है ये कितने डिग्री पर कटा है, 160 अंश पर। तो अब आप क्या करेंगे, बी और चाप को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी इस लाइन पर हमें ए मिल जाएगा। कौन मिलेगा, ए। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर देखते हैं, फिर हमें क्या कह रहा है, AB = 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी A और B की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, प्रकार का नोक B पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, और ये इसको जहां भी काटेगा उसी को हम नाम दे देंगे A। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A, और इसको हम और लंबा कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे चला गया, और फिर A को C से हम मिला देंगे और ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर और ये कोण जो है वो 60 अंश का है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है यहां पे, तो पहला स्टेप हमने एक त्रिभुज ABC बनाया है। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AB = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये रचना में आप नहीं लिखेंगे, ये आप यहां से लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप, हमें जो दूसरा त्रिभुज बनाना है वो कैसा होना चाहिए, उसकी भुजाएं इससे 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, ये न्यून कोण बनाते हुए ऐसे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमने इसको कुछ मान लेते हैं y। ठीक है, इसको मान लेते हैं x। तो BC के साथ
न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BY खींचा। ये खींचा ना हमने। फिर हमने जो भुजा त्रिभुज बनानी है उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 4/3 गुनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4/3, यानी कि बड़ा कौन है 4, तो हम अपने BY का 4 टुकड़ा करेंगे। ठीक है, हम इस पर 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, कोई भी प्रकार में आप कुछ दूरी ले लीजिए और इस तरह से ये 4 टुकड़े मान लीजिए ये है Y1, Y2, Y3 और Y4। ठीक, तो अब हमारा अगला स्टेप हो गया, BY पर 4 बिंदु Y1, Y2, Y3, Y4 इस प्रकार लिया कि BY1 इजकल टू Y1, Y2 इजकल टू Y2, Y3 इजकल टू Y3, Y4 प्रकार में आपको दूरी भरनी है, बी को केंद्र मानना है, पहला चाप, फिर उसी दूरी पर, दूरी नहीं बदलनी है, उसी दूरी पर यहां पर प्रकार का नोट रखेंगे, दूसरा चाप, फिर यहां रखेंगे तीसरा चाप, फिर चौथा चाप, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा यहां पर कौन बड़ा है, अंश बड़ा है ना, 4/3 गुनी चाहिए हमें, कितना चाहिए 4/3 गुना, तो यहां पर अंश हमारा बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे C को छोटे वाले से यानी कि Y3 से मिला देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा अगला स्टेप होगा, Y3 को C से मिलाया, ये Y3 को हम क्या करेंगे C से मिला देंगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप होगा हमारा Y3 C के समांतर Y4 से एक रेखा खींचा जो BC को आगे बढ़ाने पर C' पर काटता है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और Y4 से Y3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम रखेंगे C'। फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट स्टेप हमारा C' के C' से AC के समांतर एक रेखा खींचा ऐसे, इसको नाम दे देते हैं A'। C' से AC के समांतर रेखा खींचा जो BX को A' पर काटती है। A', B, C', त्रिभुज A', B, C' अभीष्ट त्रिभुज है। हो गया पांचवा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, देख लेना आपने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 और कोण ए बराबर 105 अंश का हो। देखो एक रफ डायग्राम ड्रा करो पहले। यहां हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, ठीक है। मान लो ये है ए बी सी, तो यहां पर 45 डिग्री है और बीसी 7 सेंटीमीटर का है। हाँ, बीसी 7 सेंटीमीटर और कोण भी 45 है, और ए पर कह रहे हैं 105 अंश का बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है। हम इन दोनों पॉइंट पर एंगल बना देते हैं। तो जोड़ो जरा, ये दोनों एंगल जोड़ के कितने हो गए, 105 और 45, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 150। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर ये दोनों मिलकर 150 हो गए तो तीसरा कोण कितना बचा, 30 अंश का। तो यानी कोण सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 अंश होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बीसी, पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बीसी। ये हो गया हमारा बीसी, कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये बीसी, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब कोण बी पर आपको क्या करना है, 45 अंश का कोण बनाना है। बी पर क्या बनाना है, 45 अंश का कोण बनाना है। ये मान लो ये एक्स है, ठीक। तो सी पर कितना बचा था, 30 अंश का कोण। तो सी पर आप 30 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो इसको इस पॉइंट पर काटता है, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए। तो ये कितना बन गया, ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। अब क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन इसके आगे कह रहा है कि एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं इससे 4/3 गुनी हो। इसमें भी 4/3 ही है, बाकी स्टेप सेम हो गया। तो फिर हम लोग स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप हमारा, हमने क्या बनाया है, त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी की रचना की जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री तथा कोण ए बराबर 105 डिग्री है, ठीक। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे यहां पर। मान लो ये बी वाई है, सेम प्रोसेस है इस बात भी। फिर हम प्रकार में कुछ दूरी लेंगे और इस पे 4 टुकड़े लेंगे, क्योंकि 4/3 गुना होना चाहिए। तो इस पे हम क्या लेंगे, 4 पॉइंट्स इस पे ले लेंगे। मान लिया ये क्या है, y1 y2 y3 y4। ये आपके डिस्टेंस, ये दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। भाई आप लोग प्रकार से बनाएंगे आपका सही बनेगा, मैं तो ऐसे ले रहा हूं ना अंदाज से। आपको अंदाज से नहीं लेना है, आपको प्रकार में ऐसे दूरी भले लिए कितनी भी ले लो, कोई मतलब नहीं है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी आपकी मर्जी हो ले लो। यहां प्रकार का नोक रखेंगे पहला चाप, फिर प्रकार का नोक रखेंगे दूसरा चाप, फिर प्रकार का नोक रखेंगे तीसरा चाप। इस तरह से आपको करना है, आपको अंदाज से नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरा स्टेप हम लिखते हैं, ये न्यून कोण होना चाहिए 90 डिग्री से कम। बीसी के साथ न्यून कोण बनाते हुए रेखा बी वाई खींचा तथा इस पर 4 बिंदु y1 y2 y3 y4 इस प्रकार लिया कि b y1 बराबर y1 y2 बराबर
y2 y3 बराबर y3 y4, यानी ये सब बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, y3 को हम c से मिलाएंगे। y3 को किससे मिला दिया, c से। अगला स्टेप हमारा बना, आप जोड़ सकते हैं, आप बिना स्टेप मतलब ये बिंदु ना लगा करके आप सीधे एक ही बार में सब लिखते चले जाएं या ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस जो आपने किया है वही आपको लिखना है, बस ये याद रखना है आपको। तो तीसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, y3 को c से मिलाया, फिर y4 से y3c के समांतर एक रेखा खींचा जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। ये y4 से हम y3c के समांतर इस रेखा के समांतर एक लाइन खींचेंगे, जो अगर हम BC को आगे बढ़ाएं तो ये यहां पर C डैश, इसको मान लेते हैं, ये C डैश पर काटती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, C डैश से AC के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो BX को काटेगी और इसको मान लेंगे A डैश। फिर क्या किया हमने, C डैश से AC के समांतर एक रेखा खींचा जो BX को A डैश पर काटती है। अतः त्रिभुज A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज से मतलब ये है कि जो हमें दूसरा वाला त्रिभुज बनाना था वो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। 4 3 का हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद। जब भी आप रचना कीजिए, पटरीय प्रकार, पेंसिल, रबड़, कटर सब एक साथ लेकर बैठिए, तुरंत करते रहिए। जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे आप अपने प्रकार से अपने कॉपी पे करते रहिए, जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूं। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हमने जो दिया गया है वो हमें दिया गया है, एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 3 है, और ये जो दोनों भुजाएं दी गई हैं ये कर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये कर्ण नहीं है। आपके क्वेश्चन में भी ये बात कही गई है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो फिर ये क्या होंगे, ये लंब और आधार होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज पहले एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये है आपका BC, ये हो गया BC। चलिए आधार को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जैसी आपकी मर्जी हो आप मान सकते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है कि मैंने 3 नीचे लिखा है तो आप भी 3 ही बनाइए, कोई जरूरत नहीं है। अब B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, चांदे की मदद से बना लीजिए या पटरी प्रकार की मदद से बना लीजिए, चांदे पर आप 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार में
4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 सेंटीमीटर का था, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हमने इसको खूब लंबा लाइन खींच दिया, ऐसे इसको हम लोगों ने लंबा लाइन खींच दिया। ठीक है, अब प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और यहां पर हम एक चाप लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ए और इसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ए और सी को मिला देंगे। तो ये हमने ए और सी को मिला दिया और ये हमारा बन गया कर्व। बात समझ में आ गई? ओके गाइस, ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण BX खींचा। ये हो गया हमारा BX, ठीक है, BX खींचा। फिर हमने क्या किया, फिर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो BX को A पर काटता है। फिर AC को मिलाया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मतलब नेक्स्ट स्टेप। फिर हम क्या करते हैं, BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं और जो नया वाला त्रिभुज हम बनाने वाले हैं वो कितना का होना चाहिए, 5/3 गुना। तो अब हमें कितना बिंदु इस पे लेना पड़ेगा, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5/3। तो इसको नाम दे देते हैं y, ये हो गया y1, y2, y3, y4, y5। तो अगला स्टेप, BC से न्यून कोण बनाते हुए BY रेखा खींचा तथा इस पर 5 बिंदु y1, y2, y3, y4 तथा y5 इस प्रकार लिया कि B y1 बराबर y1 y2 बराबर y2 y3 बराबर y3 y4 बराबर y4 y5, ठीक है, ये बराबर है। फिर क्या करेंगे, अभी हमें रेशियो कितना चाहिए, 5 और 3 का चाहिए, तो हम 3 को C से मिला देंगे, ठीक है, थर्ड को हम C से मिलाएंगे ऐसे। फिर इसी के समांतर हम एक और लाइन खींचेंगे जो
ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे हम BC को, तो BC को आगे बढ़ाने पर ये इसको मान लिया कि C' पर काटता है, ये शायद चल नहीं रहा है, इसको मान लिया C', ठीक है। अब इसको यहां लिख देते हैं, Y3 को C से मिलाया, फिर Y3C के समांतर Y5 से एक रेखा खींचा जो BC को आगे बढ़ाने पर C' पर काटता है, C' पर काटता है, ठीक, ये हो गया। फिर C' से CA के समांतर हमने एक रेखा खींची जो BX को A' पर काटता है। C' से CA के समांतर एक रेखा खींची, जो BX को A' पर काटता है, ठीक है। अतः त्रिभुज A'BC' अभीष्ट त्रिभुज है, हो गया। और ये चैप्टर हुआ फिनिश, ये एक्सरसाइज। और इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज करेंगे इसी का, ठीक है गाइस।